तो इंडियन एयरफोर्स ने पीएसएल को जारी कर दिया और एक्स का जो कट ऑफ है इस बार का 28 और वाई का 33 गया, यानी कि एक्स का 28 और वाई का 33 नंबर कट ऑफ है आपका। जितना कि इनिशियल कट ऑफ था रिटर्न एग्जाम का वाई का 33 और एक्स का 28 आपका रिटर्न एग्जाम का इनिशियल कट ऑफ था, उतना ही आपका पीएसएल का इनटेक 2020 का इस बार का कट ऑफ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है? इसके पीछे दो ही रीजन है, आपका कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ा। आपको बता दें कि आपका दो ही रीजन हो सकता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम यानी कि आने वाला जो वैकेंसी है आपका जुलाई वाला जो वैकेंसी आने वाला है उसका कोई ठीक नहीं है, होगा नहीं होगा। क्योंकि देखिए कोरोना पूरे भारत में तेज़ी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन का जो स्थिति है राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि पंजाब पूरे 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। अब जैसे कि गुजरात है, हर स्टेट अपने हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ा रहे हैं। तो इस स्थिति में आपका एग्ज़ाम तभी होगा जब पूरे तरीके से पूरे राज्य में लॉकडाउन समाप्त होगा, तभी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो एयरफोर्स को भी मालूम नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई ठीक नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा ये भी हो सकता है कि शायद आपका अगला इनटेक कैंसिल हो जाए, टोटल कैंडिडेट को इसी में ले ले एयरफोर्स, ये भी हो सकता है। या तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है आपका कि आपका जो वैकेंसी है इस बार बढ़ जाए। यही दो रीजन हो सकता है, या तो आपका वैकेंसी बढ़ेगा या तो आपका अगला जो इनटेक आने वाला है वो शायद ना हो, क्योंकि अभी भी उस पर संशय बना हुआ है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में उसका नया जो डेट जारी करने वाला है एयरफोर्स, वो भी उस पर भी अपडेट जल्दी आएगा। क्योंकि देखिए सारे स्टेट में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया, ऐसे बहुत ऐसे स्टेट है जहां पर अभी भी कोरोना ज़बरदस्त तरीके से पांव पसारा हुआ है और पूरे भारत में केस लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ज़्यादातर बढ़ ही रहा है आपका और आगे भी बढ़ेगा। तो अगला इनटेक पर संशय बना हुआ है कि इनटेक अगला होगा या नहीं होगा, तो उसके लेकर यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। और आपका जो इनरोलमेंट का डेट भी उसी हिसाब से रखा गया है 9 तारीख को। 9 तारीख को पता चल जाएगा कि सीन क्या है, वैकेंसी बढ़ेगा या आपका अगला इनटेक नहीं होने वाला है या वैकेंसी बढ़ेगा। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो अगला इनटेक आपका नहीं हो पाएगा या तो आपका वैकेंसी इस बार बढ़ा देगा एयरफोर्स। ठीक, क्योंकि देखिए आपका अगर देखिए अब यहाँ पर रीज़न ये है कि मानकर चलिए कम कैंडिडेट को एयरफोर्स को लेना होता, मानकर चलिए कि हमको 2400 कैंडिडेट को एक्स ग्रुप में ही लेकर आना है। एयरफोर्स का मानना है कि चलिए हम 2400 ही कैंडिडेट को चुनेंगे एक्स के लिए, तो भाई वहाँ पर कट ऑफ को बढ़ा देता है एयरफोर्स। आपका 28 कट ऑफ नहीं जाता, सीधे 32 प्लस कट ऑफ पकड़ लेता। आपका कट ऑफ बढ़ा क्यों नहीं, जब उसको लेना है तभी आपका कट ऑफ नहीं बढ़ा इस बार। और रही बात आपका इनरोलमेंट कट ऑफ का कि कितना बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपका 5 से 6 मार्क्स आपका एयरफोर्स इनरोलमेंट में बढ़ा देगा और आपका नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ आपका ऐसा। ठीक, तो आप मान कर चलिएगा कि इस बार सारे कैंडिडेट का उम्मीद बना हुआ है कि आपका एयरफोर्स में ज्वाइन करने का 99% चांस है कि जितने भी कैंडिडेट फिट हैं और उनका नाम पीएसएल के अंदर आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन उनको मेरी तरफ से। उनका इस बार 99% चांस है कि इस बार उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो जाए। कोरोना के चलते उनको भारी यहाँ पर लाभ मिलेगा और इस बार उनका लग जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ आखिर कम क्यों रहा। अब यहाँ पर हम यही सोचेंगे, मानकर चलिए कि हमको जहाँ कम ही कैंडिडेट को लेना होता, बार बार हमें आपको एग्जाम्पल यही दे रहे 2200 2300 2400 ही हमको कैंडिडेट को लेना होता, तो हम क्या करते, सीधे कट ऑफ को बढ़ा देते, उतना ही हम चुनते। लेकिन नहीं, कट ऑफ आपका उतना ही गया है जितना आपका इनिशियल था और वाई का भी उतना ही गया है। तो कोई ना कोई सीन जरूर है, कोई ना कोई चक्कर यहाँ पर जरूर होगा। आगे ये सीन आपको पता चलेगा कि आखिर एयरफोर्स करेगा क्या। दो ही चीज़ ये कर सकता है, या तो आपका वैकेंसी बढ़ा देगा एयरफोर्स दोनों ग्रुप में, या तो आपका ये अगला जो इनटेक है उस पर बहुत बड़ा मतलब कि ये हो जाएगा, यानी कि नहीं हो पाएगा, यानी कि अगला इनटेक संशय में है। ठीक, होगा नहीं होगा, देख रहे हैं कि बार बार उसका डेट बढ़ रहा है। फिर अब देखिए तुरंत उस पर अपडेट आएगा, आपको हम बता रहे हैं जैसे ही आपका जून आएगा, जून पर देखिएगा अपडेट आएगा कि आपका फिर से जो फ्रेश डेट है आएगा या फिर से उसको पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। तुरंत उस पर अपडेट आ जाएगा कि आपका अगला जो इनटेक है होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन को बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा, लेकिन कुछ तो ज़रूर है, या तो वैकेंसी बढ़ेगा या तो आपका अगला इनटेक
चला जाएगा, यानी कि नहीं हो पाएगा। अब ये दो चीज़ पर आपका डिपेंड करने वाला है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका जितना भी रैंक आ रहा है भाई, आप खुश रहिए। अभी 9 जून तक आपको राहत का सांस लेना है। अभी आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरा इतना रैंक है, मेरा नहीं हो पाएगा। अभी आपको कोई कुछ नहीं बता सकता है। दो रीजन आप पर लागू होगा, या तो वैकेंसी बढ़ेगा या तो अगला इनटेक नहीं हो पाएगा। और आपका जितना भी रैंक है आप उस पर उसी रैंक में आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक, ये तो 9 जून के इनरोलमेंट आएगा, उस पर डिसाइड हो जाएगा कि सीन क्या था। 9 दिन इंतजार करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और मेरे हिसाब से यही दो आपका रीजन लागू हो सकता है, या तो वैकेंसी बढ़ जाए आपका, या अगला इनटेक ही कैंसिल हो जाए। और जितने कैंडिडेट को लेना है इसी इनटेक में, एयरफोर्स चाहेगा कि उस इनटेक का भरपाई इसी इनटेक में कर लिया जाए। जितने भी कैंडिडेट फिट हैं फिर से उतना कराने का क्या चक्कर, इसी बार ले लिया जाए। अब ये देखने वाला चीज़ है, कोरोना के चलते देखिए कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर हानि भी हुआ, तो ये कैंडिडेट 2020 वाले कैंडिडेट को यहाँ पर फायदा भी हो गया है। अब देखने वाला चीज़ है कि आगे चलकर होता क्या है। इनरोलमेंट का वेट करिएगा। इनरोलमेंट का डेट है 9 जून। ठीक, 9 तारीख को आपका इनरोलमेंट आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रैंक आपको कैसे चेक करना, बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो बोल रहे थे कि मेरा रियल रैंक हम बता रहे इतना है। आपको रियल रैंक नहीं चेक करना है, आपको यहाँ पर देखिए अनफिट को हटा देना है। ठीक है, जितना रेड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आपके आगे, उनको करिएगा कि उनको साइड करिए और अपना रियल रैंक निकालिए। रेड वाले को हटाइए अपने आगे से और अपना रियल रैंक आप चेक करके देखिए कि मेरा इतना रियल रैंक, वही आपका रियल रैंक होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा तभी सभी को पसंद आएगा। और जितने भी कैंडिडेट को लग रहा है कि उनका नहीं हो पाएगा, उनको फॉरवर्ड जरूर करिएगा, ताकि उनका मतलब कि खुशी चेहरे पर आए। वो अपना रैंक देखकर दुख हो गया है उनको कि इतना रैंक मेरा कम क्यों है। रैंक को लेकर टेंशन मत लीजिए, रैंक अभी आपका 9 जून को बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, ये दो ही चीज़ पर डिपेंड करेगा, या तो अगला इनटेक चला जाए आपका पानी में, या तो आपका वैकेंसी बढ़ जाए। तभी ये कट ऑफ आपका इतना ही रहा है, नहीं तो कट ऑफ बढ़ जाता। अगर कैंडिडेट को नहीं लेना होता एयरफोर्स को अगर नहीं लेना होता, इतने कम कैंडिडेट को ही लेना होता, मान के चलिए कि हमको इतना ही कैंडिडेट को लेना होता, तो कट ऑफ इतना ही नहीं रहता। आपको भी मालूम है कट ऑफ 2 से 3-4 नंबर फिक्स था। एयरफोर्स में 4 नंबर बढ़ता ही बढ़ता, और वायु का आपका 1 से 1.5 या 2 नंबर आपका बढ़ ही जाता। तो चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। व्हाट्सअप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पर जाइए और सीधे बात करिए, हमसे चैट करिए। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और PDF भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपडेट पाने के लिए।